हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। अब तक मैं आप लोगों को घुमा रही थी बनारस की गलियों में, तो चलिए अब आप लोगों को लेके चलती हूँ हमारे सिया राम जी की नगरी अयोध्या में, जिसके लिए हम इतने एक्साइटेड थे। और एज ऑलवेज रीति का रोना गाना तो चलता ही रहता है, उसे साथ में लेके और बनारस की कुछ यादों को अपने बैग में भर के हम निकले। इतना प्यारा मौसम था बाहर, एकदम कोहरा बाहर देखूं क्या देखूं, दिखाई देगा तब देखूं। पहले बारिश हुई थी, इस वजह से और कोहरा। कल बारिश हो गई। और इन यादों को समेट के, इन खुशियों को लेके, भोले बाबा के दर्शन को याद करते हुए हम निकले हैं दूसरी गलियों में जाने के लिए। तो सामान तो हमने पैक कर लिया है, बस कुछ यादों को समेटना बाकी था, तो उन्हें भी हमने समेटा और निकले। हालांकि हमारा प्लान था वंदे भारत से जाने का, पर वंदे भारत अयोध्या में स्टॉप नहीं लेगी, सीधा लखनऊ जाएगी। ये मैसेज आते ही हमारे मूड हो गए खराब। कोई नहीं, हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे बाय रोड, तो हमने कैब कर ली और निकल गए प्यारी सी गलियों को देखने के लिए। चलिए आइए एक बार और जायका ले लेते हैं बनारस की कचौड़ी और सब्जी का। फिर न जाने वापस कब मौका मिलेगा बनारस की कचौड़ी और सब्जी खाने का। सबसे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये थी कि उन्होंने एक बहुत डिफरेंट मिठाई दी थी। मलाई रोल बोला था उन्होंने, जो कि लिटरली मलाई में रोल था, और मुझे मोटी मलाई बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत अच्छे से खाया। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया। गुलाब जल पड़ा हुआ है। सपनों का क्या है, आज नहीं तो कल पूरे जरूर हो जाएंगे। तो बस इंतज़ार कीजिए उस दिन का जब आपके सपने पूरे होंगे। तो वो पल आ गया है। बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे खेत, सरसों के खेत लहलहा के मुझे बार बार बुला रहे थे कि आओ आओ और हमारे साथ एक फ़ोटो ले लो। तो यहाँ तो मैं रुक नहीं पाई, पर हाँ, एक जगह ड्राइवर भैया ने गाड़ी रोक दिया और मुझसे कहा जाइए आप फ़ोटो खींच लीजिए। लहलहाते खेत, सुंदर गांव, पेड़ पौधे, ये सब देखकर एक अलग ही खुशी मिलती है मुझे। मैं किसी भी शहर चली जाऊं, पर मैं यूपी जाती हूँ ना, तो मेरी खुशी दुगनी होती है, क्योंकि वहाँ जाते ही ना मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी जगह आ गई हूँ जो मेरी है। मुझे वहाँ जाकर बहुत ही अपनापन महसूस होता है। ऐसे लगता है कि हर कोई मेरी पहचानता है, बहुत ही एक कंफर्ट जोन आ जाता है। हम जिस होटल में रुके थे, ये देखिए रामलला की फ़ोटो लगी है। यहाँ पे होटल के जो भैया थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से सब बात कर रहे थे। होटल का कमरा भी काफ़ी अच्छा था। ये होटल अभी नया ही बना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बन के। तो हमने जाके सबसे पहले अपने बैग रखे, थोड़ा रेस्ट अभी किया, नया बना है। और फिर अयोध्या नगरी में निकलने के लिए तैयार हो गए। कहाँ जा रही हो? हालांकि मैं अयोध्या पहली बार गई थी, आज तक मैं कभी नहीं गई थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे पहले भी यहाँ आई। यहाँ की हर दीवार, हर कोना ठंडी अभी से चालू हो यही गई, बता रहा है कि बजे आप आ गए हैं राम की नगरी में। बहुत अभी तक बस ही प्यारे 5 में तरीके 6 से कम है, भगवान और के तब भी इतना ठंडा हो पेंटिंग्स हुए थे, राम भगवान के, हनुमान भगवान के। आइए अब चलते हैं ई रिक्शा में बैठ के अयोध्या की गलियों की भी सैर करने। हालांकि बनारस में हमें ये मौका नहीं मिला, क्योंकि हम वहाँ पे कार में ही घूम रहे क्या नाम है आपका? पर हाँ, अयोध्या में हमने डिसाइड किया था कि हम ई रिक्शा से ही घूमेंगे। हालांकि इसमें ठंडी बहुत लग रही थी। यहाँ पे जो ये घर हैं, ये जो दीवारें हैं, हर चीज़ मुझे इतनी प्यारी लगती है ना। मतलब नॉर्थ में जाओ ना तो एक
अलग ही मुझे खुशी मिलती है, मैं उस खुशी को बयां नहीं कर सकती। तो अयोध्या नगरी की अभी हम कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं हम राम भगवान की मंदिर की। यहाँ पे लोग आते हैं, पैदल करते हैं, कोई कैसे करता है, पर गाड़ी ई रिक्शा वाले भैया ने हमें गाड़ी में बिठाकर ही परिक्रमा करवा दी थी। प्यारी प्यारी गलियों से होते हुए हम चल दिए हैं एक ऐसे सफ़र पे जिसका कभी अंत ही ना हो। ये सफ़र इतना प्यारा है ना, ठंडा सा मौसम, बढ़िया ई रिक्शा में बैठे हुए, प्यारी प्यारी गलियों से होते हुए प्यारे प्यारे नज़ारे देखे हमने। अयोध्या नगरी में काफ़ी बदलाव है, काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हालांकि मैं पहले नहीं गई हूँ, बट हाँ, वहाँ पे रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि बहुत प्रोग्रेस हो गया है अब यहाँ पर। ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई कि चलो आगे हम बढ़ रहे हैं सरयू नदी के तट पर जाने के लिए। तो सरयू नदी की ओर बढ़ते हुए हमें एक अलग ही प्रकार की खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि न जाने हम कितने दिनों से यहाँ आना चाहते थे पर आ नहीं पा रहे थे। बात ऐसी है कि पिछले साल 22 जनवरी को जब रामलला का मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, उसी दिन मेरा भी जन्मदिन था। उसी दिन मन में ये बात आई थी कि एक ना एक दिन भगवान के दर्शन करने हमें ज़रूर जाना है, पर उनकी मर्जी थी कि हम इतनी जल्दी आ जाएं, ये हमें नहीं पता था। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसकी खुशी हम बता नहीं सकते आपको। आइए देखते हैं आगे। अरे ये क्या, इतनी बड़ी वीणा, ये कहाँ आ गए हम? आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप पहुँचे हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर, जो कि यहाँ से देखो, दूसरे साइड से देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। इस वीणा की मैंने कितने साइड से पिक्चर्स क्लिक की, मेरा मन ही नहीं भर रहा था। अब आगे हम चल रहे हैं सरयू नदी के तट पर। सरयू नदी के तट पर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी उन बड़े बड़े बैनर में, जहां पर प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी थी महाकुंभ। तो आप सभी को तो पता ही होगा, इस बार प्रयागराज में 12 साल बाद 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारी बड़ी ही जोरों शोरों से चालू है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। तो अब चलते हैं सरयू नदी के तट पर। हाँ? वही देखो ना।
बच्चों के साथ बच्चा बनना तो कोई इनसे सीखे। इन तीनों जन को आना था नदी से, तो तीनों नदी से आए, पर मैंने बोला मैं तो ठंडे पानी में पैर नहीं डालूंगी, इसलिए मैं ऊपर ब्रिज से आई और मैं यहाँ ऊपर से इन लोगों को बुला रही हूँ कि आ जाओ, पर इन लोगों की यहाँ पे मस्ती चालू है। इन सरयू नदी तो बैक साइड है, बट यहाँ पे जो सरयू नदी बनाई गई है वो इस पंप की सहायता से सरयू नदी का पानी यहाँ से होते हुए इस नदी में लाया गया है। हालांकि ये मैन मेड स्ट्रक्चर है जो कि अभी बना है थोड़े टाइम पहले, और मेन सरयू नदी पे अब हम आ पहुँचे हैं और अब आप देख पा रहे हैं आरती हो रही है यहाँ पर इस वक्त, और लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए परेशान था, उस पल को जीने के लिए नहीं। और आपने जो देखा ऊपर वो एक त्रिशूल बनाया गया है लाइटिंग की सहायता से, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। सरयू नदी में हमने आरती देखी, उसके बाद हमने नदी में एक बार और दिया को प्रवाहित किया। आइए अब आगे और देख लेते हैं। जय सिया राम। अब आपको दिखा देते हैं लेज़र लाइट शो होता है सरयू नदी के तट पर। हम लोग हनुमानगढ़ी। अच्छा, पंडित जी इस बार वो एक महाआरती गंगा माता का वहाँ पे दर्शन तो हमने बड़े अच्छे से कर लिए। तो आइए अब आगे चलते हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी मतलब हनुमान भगवान के मंदिर में बिना मत्था टेके हम राम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं।
तो एक बार फिर से हम होते हुए लता मंगेशकर चौक से आगे बढ़े हनुमान गढ़ी की तरफ। चलिए तो पहले ले लेते हैं हमारे हनुमान भगवान के सबसे फेवरेट भोग यानी कि बेसन के लड्डू। और हाँ, इस भीड़ को देखकर घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो मंदिर तक पहुंचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मन को एकदम मजबूत करके हनुमान गढ़ी की ओर हम निकल गए। भीड़ को चीरते हुए ये हम आ पहुँचे हैं मंदिर के पास। हालांकि मैं मंदिर के पास अभी नहीं आई हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ जूम किया है तो थोड़ा समय अभी और लगेगा मुझे मंदिर के नज़दीक पहुँचने में। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए। क्योंकि एक्चुअली हम क्रिसमस वेकेशन में गए थे, तो मैं कह सकती हूँ शायद उस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पे भीड़ होती ही है। तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक हिंदू होने पर आज इतना ज़्यादा गर्व महसूस कर रही थी मैं कि बता नहीं सकती। दर्शन करके निकले और एक 10 मिनट के डिस्टेंस पे हम गए दशरथ भवन और उसके बाद हम जाएंगे कनक महल। तो आइए चलते हैं। आ पहुँचे हैं हम दशरथ महल में। तो चलिए आइए देख लेते हैं दशरथ महल को नजदीक से।
आइए अब आपको ले चलती हूँ कनक महल। कनक महल में दर्शन करने के बाद सीधा हमने कर ली पेट पूजा। छोले भटूरे और पूड़ी सब्जी ये सब वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम निकल गए होटल की तरफ और ये मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ अयोध्या के कुछ अनदेखे पल। बड़े ही सुंदर, बड़ी बड़ी दीवारों पे राम भगवान के, माँ सीता और हनुमान भगवान के, लक्ष्मण भगवान के, सभी के इतने सुंदर चित्र बनाए हुए थे कि मन कर रहा था कि बस उन्हें यूं ही देखते ही जाएं। तो आइए इस प्यारे से ब्लॉग का एंड हम यहीं पे कर देते हैं। तो इस वक्त हो गई है रात और अब इंतजार करते हैं अगली सुबह का, प्यारी सी सुबह का, जो हमें रामलला के दरबार में ले जाके खड़ा करेगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, वीडियो शेयर करें उनसे जिन्हें अयोध्या जाना है। जय श्री राम।